दर्द ए आजम। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। और ये दर्द ए आजम हम इसलिए कह रहे हैं कि जब जेल से रिहा हुए आजम खान और रामपुर पहुंचे तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष एक बात कही। उन्होंने कहा कि मुझ पर जो जुल्म हुए हैं उन्हें मैं भूलूंगा नहीं। लेकिन साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ज्यादा जुल्म तो अपनों ने किए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान कल करीब 2 साल जेल में रहने के बाद रिहा हो गए। लेकिन आजम के जेल से बाहर आने के पहले ही उनके सियासी कदम को लेकर अटकलें काफी जोरों पर हैं। इसका कुछ इशारा भी आजम ने दे दिया है। करीब 27 माह बाद सीतापुर जेल से रिहा होकर रामपुर पहुंचे सपा आजम खान ने दो टूक लहजे में कह दिया कि उनकी तबाही में उनके अपनों का बड़ा हाथ रहा है। रामपुर में आजम ने कहा कि मेरी तबीयत में मेरा अपना हाथ, अब मेरी तबाही में मेरा अपना हाथ है, मेरे अपनों का बड़ा योगदान है। आजम ने सवालिया लहजे में पूछा कि मुझ पर मुकदमा कायम कराने वाले कौन लोग हैं। सबसे पहले 8 मुकदमे मेरे ऊपर हुए और उन लोगों ने कहा कि आजम खान ने जबरन मुझसे जमीन छीन ली। जिन 8 लोगों ने दीवानी अदालत में मुझ पर मुकदमे किए, उन 8 लोगों के भुगतान चेक से किए गए थे। और इसीलिए ये जो दर्द कल आजम खान का छलका है और साथ ही जिस तरह से हुजूम लोगों का आजम खान के घर पर पहुंचा, आजम खान के से मिलने के लिए पहुंचा, तो आजम खान ने कहा कि आप सभी का शुक्रिया। लेकिन अब ऐसे में सवाल तमाम उठते हैं। जब जेल में शिवपाल सिंह यादव भी उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे और बाहर आकर उन्होंने भी समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। उन्होंने तमाम बातों को कहा था। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी उनका सहयोग नहीं कर रही है। अब ऐसे में तमाम तरह की अटकलें भी तेज हो गई थी। अब जब वो जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने फिर से इस बात पर निशाना साधा और इशारों ही इशारों में कहा कि ज्यादा जुल्म तो मुझ पर अपनों ने किए हैं। और इस बात का सीधा इशारा अखिलेश यादव की तरफ जाता है। अब ऐसे में यह सबसे ज्यादा अहम हो जाता है कि अब जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का आखिर सियासी कदम क्या होगा। और यह सवाल लगातार अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात नहीं की है। भले ही बीच में अखिलेश यादव का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आया। कई सियासी दल आजम खान का इंतजार कर रहे हैं। जेल से निकलने के बाद आजम खान का दर्द छलका है। अपनों ने ही ढाए जुल्म, आजम खान का यह कहना है। यानी कि दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। ये वाली लाइनें आजम खान पर सटीक सी बैठती हैं, या यूं कहें कि इन्हीं लाइनों को आजकल आजम खान गुनगुना रहे हैं। जितनी उम्मीद उन्हें समाजवादी पार्टी से थी कि उनके जेल जाने के बाद समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, उनका सहयोग करेगी, लेकिन इसके उलट हुआ जिस तरह से आजम खान ने कहा। साथ ही आजम खान ने कहा कि अखिलेश यादव को सपा के वरिष्ठ नेताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव से लगातार नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है, तो आजम खान की नाराजगी किस हद तक जाती है। वैसे भी कुछ दिन पहले जब शिवपाल सिंह यादव आजम खान से मिलने गए थे, उसी समय पर आजम खान की तरफ से यह बयान भी सामने आया था, जब उन्होंने इस बात को खुलकर कहा था और अखिलेश यादव से अपनी नाराजगी को खुलकर जाहिर भी किया था। आजम खान का परिवार पहले ही उपेक्षा का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा चुका है। अखिलेश यादव पार्टी के दिग्गज नेताओं का भरोसा खो चुके हैं, यह भी कहा। अब आजम ने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि ज्यादा जुल्म तो अपनों ने किए। उन्होंने साथ ही यहां तक कह दिया कि दरख्तों की जड़ों में अपनों ने ही जहर डाला। दरख्तों का मतलब होता है पुराने पेड़ और बड़े पेड़, और उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को दरख्तों की संज्ञा देते हुए कहा कि दरख्तों की जड़ में अपनों ने ही जहर डाला है।
दरख्तो एक उर्दू शब्द है और जिसका मतलब होता है पुराने और बड़े वृक्ष। और अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर आजम खान ने क्या कुछ कहा है जेल से रिहा होने के बाद, रामपुर पहुंचने के बाद, और किस तरह से निशाना साधा अखिलेश यादव पर। आपको सुनवाते हैं। मेरी तबाहियों में मेरा मुकदमे कायम कराने वाले लोगों ने कौन लोग इस वक्त मेरे लिए बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस, इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि ये मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हजारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मालिक से दुआ है कि उन्हें सब। और आज इसीलिए हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आजम खान का दर्द जो छलका है वो किस तरफ इशारा करता है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नितेंद्र यादव हैं जो नेता है समाजवादी पार्टी से, केसी जैन है जो नेता है बीजेपी से, राहुल लाल हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। अब नितेंद्र जी, पहला सवाल आपसे है कि आखिर दरख्तों में जहर किसने डाला है? ये वो व्यक्ति जो 27 माह जेल में रह करके आए हैं, तो उन्होंने साफ साफ इस बात को साबित किया भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से उनके साथ पीड़न किया है, किस तरीके से। लेकिन नितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी आजम खान की अपनी और सगी तो नहीं है ना। उन्होंने कहा कि अपनों ने ही दरख्तों की जड़ों में जहर डाला है, तो या तो फिर बीजेपी को आजम खान अपना मान रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? आप जब बोलने ही नहीं देंगे तो क्या जवाब दिए जाएंगे? मेरा तो सीधा सीधा सवाल था, आप सीधा सीधा जवाब दीजिए, मैं बोलने दूंगा आपको। हाँ बोलिए ना आप। मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति 27 महीने जेल में रह करके आया है, हाँ। इसके ऊपर 88 मुकदमे सरकार ने लगाए हैं, हाँ। और जिस तरीके से उनका उत्पीड़न हुआ है, पार्टी तो लगातार उनके साथ खड़ी रही है। आप वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनकी बात होगी, बैठ करके चर्चा करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। वो किसके लिए कह रहे हैं, किसी का नाम लेकर के कह रहे हैं? अपने बहुत सारे होते हैं, घर के अंदर लोग होते हैं, परिवार के अंदर होते हैं, जिले के अंदर नितेंद्र जी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर ये अपना है कौन जो जहर डाल रहा था उनकी जड़ों में? ये तो स्वयं आजम खान साहब खुद ही बताएंगे, हम लोग थोड़ी ना बताएंगे कि अपना कौन था। जो उनको कोई महसूस हो रहा होगा, कोई जिले का व्यक्ति हो सकता है, कोई उनका करीबी भी हो सकता है, कोई उनका राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हो सकता है जो उनके साथ रहा हो, तो कोई भी हो सकता है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी आप जिस तरीके से लेके जा रहे हैं, ये कतई ठीक नहीं है। ये तो आप खुद कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ हम लेकर जा रहे हैं। मैंने तो अभी आपसे सवाल में पूछा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि वो अपना है कौन। ये अपना कौन है, ये तो वो बताएंगे। ये समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता, और सोचिए वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अपनों ने जहर डाला, और आपको यही नहीं पता कि वो कौन अपना है, तो ये तो नाराजगी उनकी होनी फिर जायज है। नहीं, बिल्कुल कतई रही नाराजगी नहीं है। वो आए हैं, अभी पहले तो 27 महीने बाद आए हैं, गए हैं, परिवार से मिल रहे हैं, मिलेंगे। इसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, बैठ करके पार्टी फोरम में चर्चा होगी। केसी जैन जी, ठीक, केसी जैन जी, बहुत जुल्म किए हैं आपने भी आजम खान पर, ये कहना है नितेंद्र जी का। देखिए, वो चीजें अब तक थी, आज हम लोग चर्चा उस पर नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है चर्चा आजम खान साहब के बयान पे है खास करके। और रही बात सरकार की, तो सरकार की नजर में जो भी व्यक्ति अगर कहीं पे कोई अपराध हो रहा है तो उसमें मुकदमा दर्ज होता है, व्यक्ति जेल जाता है। लेकिन जेल जाने के बाद जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें तो कोई सरकार का, पार्टी का हस्तक्षेप उस तरीके से नहीं होता है। उसमें तो विधिक प्रक्रिया है, और विधिक प्रक्रिया का जो पालन होना चाहिए
और उसमें जो पैरवी होनी चाहिए, तो आजम खान साहब कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि लचर पैरवी के कारण, समाजवादी पार्टी की लचर पैरवी के कारण हम इतने लंबे समय तक जेल में रहे, ये आजम खान साहब कहना चाह रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, इससे पहले उनके प्रवक्ता का भी बयान आया और हम लोग आपके टीवी चैनल पे डिबेट में भी उस पर बैठे थे। बिल्कुल। जब उनके प्रवक्ता का बयान आया था, समाजवादी पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया था कि ये उनके प्रवक्ता का व्यक्तिगत बयान है, तोड़ मोड़ करके पेश कर रहे हैं, आजम खान साहब ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं और हम लोग आजम खान साहब से मिलने जाएंगे। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि पार्टी के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, और आजम खान साहब जो कि पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे, तो ऐसे में उनसे मिलने तक, एक बार भी मुलाकात करने तक जेल में नहीं गए। और जब उन्होंने भेजा भी रविदास मल्होत्रा जी को, लखनऊ से जो विधायक है उनको उन्होंने भेजा भी सीतापुर जेल मिलने के लिए, तो उनसे आजम खान साहब ने मुलाकात भी नहीं। बिल्कुल ठीक। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी तबीयत देखी कि मैं मिलना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। और शिवपाल यादव से वो मुलाकात कर लेते हैं। बिल्कुल। राहुल लाल जी, शिवपाल यादव जी से मुलाकात हो जाती है और कई सारे नेताओं से मुलाकात हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हमें लौटूंगा लगता है आपके आजम पास। खान साहब का कुछ कहना बचा है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल उनके जो प्रवक्ता है, उनके बिल्कुल। जैन प्रवक्ता साहब का लौटूंगा आपके लगातार पास। बयान है। जैन साहब लौटूंगा आपका। राहुल लाल जी, समाजवादी पार्टी तो अभी उस अपने को भी नहीं ढूंढ पा रही है जिसने जहर डाल दिया है जड़ों में दरख्तों की। देखिए, जो उनके पूरे बयान है वो बयान बिल्कुल स्पष्ट है। वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है तो वो नहीं खुल के कह सकते, तो लेकिन जो उनका पूरा बयान है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से उनकी नाराजगी है। विशेषकर जो उनका नाराजगी मैं देख पा रहा हूँ, वो नाराजगी अखिलेश यादव के प्रति कहीं न कहीं वो कहना चाह रहे हैं। वो यही कारण है कि एक तरह से आप देखिए कि शिवपाल यादव से भी नाराजगी पहले से ही अखिलेश यादव की चल रही है। उसको हम लोग लगातार देख रहे हैं। शिवपाल यादव किस तरह से गर्मजोशी से लगातार उनसे जेल में भी मिलते रहे हैं। कल भी जो है कि जब वो रिहा हो रहे थे उसमें भी मिल रहे थे। तो ये एक स्थिति है। कहीं न कहीं देखिए, समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश के चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद से अब वो एक नए मंथन में उनको अब नया मंथन करना पड़ेगा कि आखिर पार्टी के जो अनुभवी नेता हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनमें अगर कुछ असंतोष आ रहा है तो फिर उसके प्रति उसको समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो क्योंकि वैसे कोई बड़े कदम जो है दिख नहीं रहे हैं। या तो फिर जो है कि एक तरह से ये मान के चला जा रहा है कि जो सीनियर लीडर्स हैं इस तरह के, जो एक तरह से नाराज हैं, उनको नाराज रहने दिया जाए और पार्टी में फिर जो अगले चरण के जो अगले लीडर्स हैं उन्हीं का दौर जो है कि वो शुरू हो जाएगा। तो ये चीज देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी देखिए आजम खान को भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से उनको बराबर उनके ऊपर काफी ज्यादा हमले हुए हैं। तो वैसे स्थिति में वो अपना भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं कहेंगे, जो आपका सवाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो अपना कौन है? वो अपना भारतीय जनता पार्टी को नहीं करे, वो अपना एक तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ ही इशारा है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की उनको जमानत को लेकर, कि जैसे जैसे वो तमाम पिछले केस से जो है कि वो उनको जमानत मिलती चली जा रही थी, फिर उनके ऊपर नए केस होते चले जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी रही, वो टिप्पणी भी बताती है। बिल्कुल राहुल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। राहुल जी बिल्कुल मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं खाली रंगा भी एक लाइन खाली कर रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की, वो टिप्पणी समाजवादी पार्टी की तरफ से आनी चाहिए। जी बिल्कुल। लौटेंगे इस चर्चा पर, लेकिन अब आपको ये सुनवा देते हैं कि आखिर आजम खान ने क्या कुछ कहा है। एक बार और आपको सुनवाते हैं। मेरी तबाहियों में मेरा मुकदमे कायम कराने वाले लोगों में कौन लोग इस वक्त मेरे लिए बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस, इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि ये मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हजारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि। नितेंद्र जी, अब तो वो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस या बाकी पार्टियां तो अलग हैं, लेकिन जुल्म तो और मेरी तबाही में जो हाथ है वो मेरे अपनों का है। नितेंद्र जी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ठीक है। उनका जो मैंने बयान सुन लिया है, उन्होंने कहा है कि मेरी तबाही में मेरे अपनों का है। तो अपने कौन है ये तो अभी वो क्लियर करेंगे। ये कोई जिले का भी हो सकता है, उनका मुखबिर भी हो सकता है, मोहल्ले का पड़ोसी भी हो सकता है, जो उनका
खास व्यक्ति रहा हो, कल उनके साथ उनका थैला लेके चलने वाला रहा हो, तमाम चीजें जानता रहा हो, और उसने जाकर के बड़ा बड़ा अच्छा कवर कर रहे हैं वैसे नितेंद्र जी, आप बड़ा अच्छा कवर कर रहे हैं। मेरा काम है भैया कवर करना। और हाँ, मैं सच्चाई बोल रहा ये हूं। लाइन बड़ी अच्छी कही आपने कि आपका काम है कवर करना। और मैं सच्चाई बिल्कुल। बोल रहा हूँ, यही बिल्कुल, सच्चाई है। बिल्कुल। बहुत सारे राजनीति में ऐसे लोग होते हैं बिल्कुल, लेकिन नितेंद्र जी समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के विधायक उनसे मिलने जाते हैं, वो कह देते हैं मेरी तबीयत खराब है। शिवपाल सिंह यादव मिलने जाते हैं, वो बड़े अच्छे से मिलते हैं। तब तबीयत ठीक रही होगी भाई। आचार्य प्रमोद कृष्ण गए तो तबीयत ठीक थी, शिवपाल सिंह यादव की तबीयत गए तो तबीयत ठीक थी। अरे कोई व्यक्ति है कभी बीमार हो सकता है। लेकिन सोचे ना कि उनके घर के आदमी जा रहे हैं। नितेंद्र जी, घर के आदमी जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी एक परिवार, घर के आदमी जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं, जेल में मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आदमी ऐसे बाहर से दरवाजे से वापस नहीं करता कभी भी। क्या परिस्थिति रही उसका बयान तो रामदास मल्होत्रा जी ने आकर के बाद में जवाब दिया था, बताया था कि किस तरीके से प्रशासन ने उनको रोक दिया था कि उनकी तबीयत खराब है, आप लोग नहीं मिल सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपने कल ये भी तो देखा कि जब वो बाहर निकले तो सीधे हमारे पार्टी के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी के घर गए, और अनूप गुप्ता जी का बयान भी आपने सुनवाया था कल कि उन्होंने साफ कहा कि आदरणीय राष्ट्रीय अच्छा नितेंद्र जी, एक बात बताइए ना, नितेंद्र जी, जी मैं सुन रहा हूँ। नहीं, ये एक बात बताइए तो सही, 2 साल से ज्यादा जेल में रहते हैं आजम खान, अखिलेश यादव एक बार भी मिलने नहीं जाते? गए, एक बार मिलने गए थे, और इसके बाद जब वो बीमार हुए थे तो हॉस्पिटल में पूरी अंतर व्यवस्था कराई गई थी, और आदरणीय अखिलेश यादव जी हॉस्पिटल भी गए थे, नेताजी भी गए थे, उनके इलाज में जो भी संभव मदद थी वो भी पार्टी ने की थी। ये कहना पूरी तरीके से गलत है, तो मिलने नहीं गए। जेल भी मिलने गए थे एक बार, और इसके बाद में रामपुर में भी संघर्ष किया, उनके लिए आंदोलन भी किया गया, साइकिल यात्रा आयोजित की गई, चुनाव के दौरान भी पूरी तरीके से रैली की गई, लगातार समाजवादी पार्टी, और जो लीगल मदद थी, जो जिस तरीके से था, वो जो पार्टी के जो मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा जा सकता, वो सारी मदद पार्टी ने की है, और वो जानते हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस पर कई बार बोल चुके हैं, और अब वो आए हैं, आकर के बैठेंगे, दोनों बड़े नेता है पार्टी में, बैठ करके पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। ठीक है, ठीक है केसी जैन जी, ठीक है केसी जैन जी, अगर सब सारे बड़े नेता समाजवादी पार्टी से इस तरह से नाराज चल रहे हों, अखिलेश यादव भी, शिवपाल सिंह यादव भी, शिवपाल सिंह यादव भी, आजम खान भी अखिलेश यादव से ऐसे नाराज चल रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं अखिलेश यादव एक ऐसी छवि नहीं बनाना चाहते हैं कि वो वन मैन आर्मी है? नहीं, देखिए बनाना चाह रहे थे लेकिन बन नहीं पाए। आप देखिए कि ये आजम खान साहब के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात और कही थी जब वो जेल में थे, और उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी कोई मदद नहीं कर रही है, और अखिलेश यादव स्वयं चाह रहे हैं कि आजम खान साहब जेल में रहें। यही कारण है कि आजम खान साहब जेल में हैं, क्योंकि पार्टी ने ना तो इसको मुद्दा बनाया, ना तो पार्टी ने कहीं पर भी चुनाव भर में कहा कि हमारे लोगों को भाजपा जबरन जेल भेज रही है। समाजवादी पार्टी के साथी चैनल पे बैठ के तो कह सकते हैं कि गैर विधिक तरीके से उनको जेल में भेज दिया, लेकिन यही बात अभी जो है, जिस प्रकार से हमारे जो राहुल जी ने जो बात कही कि जो बात समाजवादी पार्टी के मुखिया को कहनी चाहिए, वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो वैसे ही इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि जो है आजम खान साहब के साथ अन्याय हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जो कुछ भी था, चलिए सारी चीजें हो गई, मिलने गए नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन जब जेल से छूटे थे तब तो कम से कम जाकर के उनको रिसीव करना चाहिए था, मिलना चाहिए था। बाहर आने पे तो उनका स्वागत करना चाहिए था, चलिए आज आप बाहर आ गए, वो भी तस्वीरें नहीं कहीं पर आई। रही बात नाराजगी की, तो समाजवादी पार्टी से आप देखिए तमाम सारे लोग, यहाँ तक कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है, और शिवपाल जी वापस पार्टी में साथ में आए तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक सीट मिली, और विधायक दल की उनकी जब बैठक हुई उसमें भी उनको नहीं बुलाया गया। उनकी नाराजगी साफ दिखाई दी, उन्होंने साफ रूप से कहा जब उनको बुलाया नहीं गया, मुझे अपमानित किया जा रहा है, तब मैं वहां लखनऊ में रुक के क्या करूंगा। वो दिल्ली चले गए, और दिल्ली में जाकर के वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से लगातार मुलाकात भी करते हैं। और इसके पहले आप देखिए तमाम सारे पार्टी के नेता छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। नीरज शेखर जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी के बेटे, जो पार्टी में सांसद थे, वो वहाँ पे पार्टी का त्याग करते हुए भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। लेकिन केसी जैन जी, एक और बड़ा बयान उन्होंने दिया कल, जब वो अपने समर्थकों के साथ मुलाकात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे शहर को उजाड़ दिया,
क्योंकि यहां तुम्हारी आबादी है। ये इशारा किसकी तरफ से? देखिए, अभी इसके बारे में तो समाजवादी पार्टी के साथी बार बार स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि उनका मतलब ये है, उनका वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, जिले की आजम खान साहब की वो ऐसा नहीं कि आजम खान साहब इतने छोटे नेता हैं, इतने छोटे कद के नेता हैं कि एक जिले का कार्यकर्ता, जिले का नेता, मंडल का नेता और वार्ड का नेता उनका कुछ बिगाड़ पाए और उनका अहित कर पाए। तो अगर इनका इशारा है बार बार कहते हो सकता है कोई उनका अपना रहा हो, अपने का मतलब जिले का नेता हो सकता है, प्रतिद्वंदी हो सकता है। राजनीति में प्रतिद्वंदी होते हैं, राजनीति में दुश्मन भी होते हैं, लेकिन बात होती है हैसियत की, कौन किस हैसियत का है उस हैसियत से लड़ता है। अगर वो वार्ड का नेता है तो वार्ड वाले से लड़ेगा। वार्ड का नेता एक सांसद को जेल नहीं भिजवा सकता है, जिले का नेता एक सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है। अगर की तो समाजवादी पार्टी के लोग थे, जाहिर सी बात है अखिलेश यादव जी क्या कर रहे थे, उन लोगों को पार्टी से बाहर करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, जिन्होंने इतने बड़े उनके नेता को जेल भिजवा दिया। इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी के साथी हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो ये स्वीकार कर रहे हैं। अरे समाजवादी पार्टी पूछा गया है कि उन्होंने कहा आपकी आबादी ज्यादा है, आपका शहर, इसीलिए सवाल पर वो पहुंचे नहीं। ठीक है, मैं राहुल जी से सवाल ले रहा हूँ। नितेंद्र जी कैसे जाएंगे राहुल जी के पास? राहुल जी, अखिलेश के साथ साथ क्या दूसरा इशारा बीजेपी की तरफ था? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ तो इशारा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो तमाम तरह की, देखिए उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं जिसके ऊपर हम लोग सहमत हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बकरी चोरी, किताब चोरी, इस तरह के जो आरोप लगे, अभी खुद देखिए बीजेपी के प्रवक्ता बता भी रहे थे, बड़े हैसियत वाले नेता भी हैं, तो कम से कम बकरी चोरी तो वो नहीं करेंगे, किताब चोरी तो वो नहीं करेंगे, तो ये चीजें थी जनमानस में। लेकिन देखिए, तो इसलिए एक इशारा तो उनका बीजेपी की तरफ है, लेकिन स्पष्ट है कि बीजेपी एक प्रतिद्वंदी वाली पार्टी है, इसमें दुख उनको बीजेपी से नहीं है। उनको जो दुख है, अगर देखिए जो अपनों का सहारा, जब उनको अगर लगता है कि कहीं कहीं वहां से अगर उनका कहीं कहीं अगर कुछ वो चूक है या फिर अंदर से कुछ दुखी है वो, तो वो दर्द उनका ज्यादा गहरा दर्द है, क्योंकि प्रतिद्वंदी पार्टी से इस तरह से दर्द मिलेंगे वो स्वाभाविक है। अभी एक तरह से कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी तमाम, अभी हम लोग कल भी देख रहे थे या दूसरे और जगह पे भी देख रहे हैं कि जो विपक्षी नेता होते हैं उनके ऊपर तमाम कई सरकार की संस्थाएं, सीबीआई, ईडी से लेकर तमाम संस्थाएं काफी एक्टिव होती है, सबको पता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के वो अगर मुखिया से नाराज है तो स्पष्ट है उन्होंने नाम नहीं लिया है, इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि उन्होंने नाम नहीं तो लिया। क्या सिर्फ राहुल जी, क्या सिर्फ इतना कह देने से पल्ला झाड़ा जा सकता है कि उन्होंने नाम नहीं लिया तो वो किसी अपने की बात कर रहे होंगे, कोई उनके परिवार का होगा? पल्ला नहीं, देखिए वो इशारा बिल्कुल स्पष्ट है, वो सीधे सीधे वो नाम ना भी ले, लेकिन वो इशारा बिल्कुल साफ है, वो सीधे सीधे अखिलेश यादव की तरफ ही इशारा है। अब ऐसे में वही है जो हम लोग जब विश्लेषण करते हैं पूरे घटनाक्रम का, कि क्या अब इन नेताओं से समाजवादी पार्टी धीरे धीरे दूरी बढ़ाने का प्रयास करेगी या फिर इस खाई को पाटने का प्रयास करेगी? ये दो बड़े सवाल यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक इस खाई को पाटने का कोई बड़ा गंभीर प्रयास नहीं दिखा। हम लोग ने शिवपाल यादव के केस में भी देखा कि वो प्रयास किस रूप में नहीं हुए, तो यहाँ पे भी क्या अब वो जैसे यहाँ पे प्रवक्ता बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के कि बातचीत होगी, आगे स्थितियां सुधर सकती है, वो विकल्प है खुला हुआ, हो सकता है उनको मनाया भी जा सके। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अब ये चाहते हैं कि उनको मना कर फिर से उसी रूप में मुख्य धारे में रखा जाए? ये सबसे बड़ी बात है। तो वो वैसा कोई कदम अब हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो जेल में रहे वैसे कोई गंभीर कदम हम लोगों को नहीं दिखाई। क्या राहुल जी यूं कहा जा सकता है, राहुल जी क्या यूं कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में मुलायम खेमा और अखिलेश खेमा, और मुलायम खेमे से थोड़ी सी दूरियां बना रहे हैं अखिलेश? अभी तो बिल्कुल स्पष्ट है, वो नजर बनाते हुए दिख रहा है। वो कहीं कहीं एक तरह से देखिए, हो सकता है कि उनकी रणनीति ये हो कि 2024 के चुनाव में जब हम कूदें तो कहीं छवि का कोई नुकसान नहीं हो सकता है, इसका भी वो ध्यान में रख रहे हो। लेकिन साथ ही साथ मैं कहूंगा कि आजम खान कहीं कहीं अल्पसंख्यक समूह के उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, उनके साथ पूरी की पूरी आबादी की संवेदनाएं बड़ी जबरदस्त रूप से जुड़ी है। तो समाजवादी पार्टी को नए रूप से सोचना पड़ेगा कि इस मामले को वो किस तरह से हैंडल करते हैं। वो अगर इस तरह से वो छोड़ेंगे तो फिर वो समूह भी जो है कि कहीं कहीं उनकी नाराजगी भी समाजवादी पार्टी के प्रति बढ़ सकती है। बिल्कुल। नितेंद्र जी कैसे पटेगी ये खाई? नितेंद्र जी देखिए, दो बड़े नेता हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और उनकी मुलाकात होगी, बैठेंगे, चर्चा करेंगे उनके साथ क्या क्या घटनाक्रम रहे हैं और कैसे आगे इस पर लड़ना है। ये आज लड़ाई खत्म नहीं हो गई है। नवासी मुकदमे जो लगाए गए हैं
और एक के बाद एक मुकदमे, अभी तो इंटरिम बिल पर आए हैं, अभी प्रॉपर बिल पे जाना है, मुकदमों से लड़ना है। ये लड़ाई खत्म नहीं हो गई है और इसके बिल्कुल, लिए बिल्कुल, ठीक पार्टी है। उनके साथ लड़ाई लड़ेगी। बिल्कुल अभी बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल बयान पार्टी पे- उनके लिए लड़ाई लड़ेगी। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नितेंद्र जी आपका भी, केसी जैन जी आपका भी, और राहुल लाल जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आजम खान का दर्द छलक कर बाहर आया और उन्होंने कहा कि दरख्तों की जड़ में अपनों ने ही जहर डाला है। उन्होंने कहा कि जो कुछ मेरे परिवार पर हुआ है उसको मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं। तारीखों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है लेकिन उन्हें भूला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जेल में जिस तरह से मेरे दिन रात कटे हैं, शाम को इंतजार होता था रात कब होगी, और रात को इंतजार होता था सुबह कब होगी, और सुबह को फिर इंतजार होता था कि शाम कब होगी। उन्होंने कहा कि मुझे जेल में इस तरह से रखा गया कि जैसे किसी कैदी को 1 या 2 दिन बाद फांसी होने वाली हो। उन्होंने अपनी उन सारी तकलीफों का भी जिक्र किया जो जेल में उन्होंने बिताई हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।